नमस्कार दर्शक बंधु स्वागत करुच्ची आपण को आकाशवाणी ओडिया न्यूज चैनल को आमको सपोर्ट करने आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ और मतामत कमेंट और लाइक करूँ जदि भिडियोटी आपन को भल लगुच शेयर करने को भूलु ना। दशहरार झटका बढ़ला सिलिंडर पिछा मूल्य। दशहरार पूर्वर तैल विपणन कंपानी गुड़िक अक्टोबर 1 तारिख वाणिज्यिक गैस सिलिंडर मूल्य में 15 टंका वृद्धि घोषणा करछंती। तथापि 14 किलोग्राम घरोई गैस सिलिंडर मूल्य अपरिवर्तित रही। वाणिज्यिक सिलिंडर मूल्य में यही वृद्धि ओएमसी द्वारा पूर्व 4 थर मूल्य ह्रास पर होईछि। दिल्ली में यही व्यावसायिक सिलिंडर पिछा मूल्य 1595.50 को वृद्धि पाई। पूर्वर यह 1580.50 रही। सेहीपरि कलिकतार 16 टंका वृद्धि पाई व्यावसायिक सिलिंडर मूल्य 1700 टंका होईछि। मुंबई रे कमर्शियल सिलिंडर मूल्य 1547 टंका होईछि, जहाँ पूर्वर 1531 टंका रे बिक्री होउतला। चेन्नई रे मध्य समान प्रसंग देखिया को मिलिछि। एठारे मध्य 16 टंका वृद्धि पाई 1754 टंका रे पहुंची। पूर्वर सेप्टेम्बर 1 तारिख तैल विपणन कंपानी ओएमसी वाणिज्यिक एलपीजी गैस सिलिंडर मूल्य 51.50 टंका ह्रास करथिले। एप्रिल 1 तारिख तैल विपणन कंपानी गुड़िकर नूतन आर्थिक वर्ष में ग्राहक मानकु आश्वस्त प्रदान करी वाणिज्यिक एलपीजी सिलिंडर मूल्य 41 ह्रास करथिला। एप्रिल रु जुलाई 2025 मध्य दिल्ली रे 19 किलोग्राम एलपीजी सिलिंडर मूल्य मोट 138, कोलकाता रे 144, मुंबई रे 139 एवं चेन्नई रे 141.5% ह्रास पाइछि। तथापि 8 एप्रिल 2015 50 वृद्धि पाई परठारु 14.2 किलोग्राम घरोई सिलिंडर मूल्य अपरिवर्तित रही। आजिकाली प्रत्येक महिला निज गोड़े ठिया होगा चाहती, निज उपरे किंबा तांको परिवार उपरे आर्थिक बोझ होगा चाहती नहीं। तथापि आर्थिक प्रतिबंधक एवं संबल अभाव प्रायतः सेमानक पथ को बाधा देता है। यही चैलेंज गुड़ी को ध्यान रखी सरकार मागणा सिलाई मेसीन योजना आरंभ करछंती। एही योजना अधीन रे योग्य महिला मानक 15,000 टंकार आर्थिक सहायता प्रदान करा जायताय। एहा द्वारा सेमाने एक सिलाई मेसीन एवं आवश्यक सामग्री किनि परिबे, घरु निजर व्यवसाय आरंभ करें। महिला मानकु मागणा सिलाई तालीम मध्य प्रदान करा जिवो एवं तालीम अवधि मध्य प्रतिदिन अतिरिक्त 500 टंका पर्यंत पाई परिबे। एही योजनार उद्देश्य होछि महिला मानकु आत्मनिर्भरशीलता सहित सशक्त करिबा एवं सेमानक जीवन रे मान उन्नत करिबा। मागणा सिलाई मेसीन योजना अधीन में मिलुवा लाभ। मागणा सिलाई मेसीन सबुठारु बड़ लाभ होउछे महिला हिताधिकारी बैंक अकाउंट को 15,000 सीधासलख स्थानांतरित हुए। यही टंकार से मेसीन एवं आवश्यक सामग्री किनि परिबे। यही भाव में लक्ष लक्ष महिला यही योजनारू उपकृत हो सारी एवं आत्मनिर्भरशील हो सारी। यही योजना पाई योग्यता केवल सही महिला को लाभ देव जो मानकर परिवार वार्षिक आय 1.44 लक्ष टंकारु कम, आवेदकों बयस अति कम 20 वर्ष होइतिबो। 10 नुआ दिगरे सरकारी बस सेवा देव ओएसआरटीसी। ओडिशा सरकार सड़क परिवहन निगम पक्षरु 10टी दिगरे नुआ बस सेवा आरंभ होईछि। श्री जगन्नाथ बस एक्सप्रेस नाम रे एठारे नुआ बस चलाचल करिवो। एही दिग गुड़िकरे ओडिशा बाहर विशाखापट्टनम, रायपुर, मायापुर, कामाख्यानगरी भरी अन्य स्थान मानकु संजोग करा जायछि। पट्टामुंडाईरु कालीमेला, रायगड़ा सहित ओडिशा सरकार सड़क परिवहन निगम पक्षरु 10टी नुआ दिगरे बस सेवा आरंभ होईछि। श्री जगन्नाथ बस एक्सप्रेस नाम रे एठारे नुआ बस चलाचल करिवो। सोशल मीडिया हैंडल रे कहा जाइछे एही सबु सेवा प्रीमियम सेवा अंतर्भुक्त। ए दिगर समय सारणी मध्य प्रकाश करा जाइछि। ए सबु समय सारणी को अनेक जिनिस को ध्यान रखी तैयारी कराइथिबा कहा जाइछि। सोशल मीडिया रे एही पदक्षेप को स्वागत कराइछि, किंतु अनेक दिनरु पट्टामुंडाई बस स्टैंड पई प्रचेष्टा चलतिले मध्य एजाय कोनोसी स्थान को बस स्टैंड भाबे चिन्हट करा जाय नाही। अपरपक्षे राज्य सरकार द्वारा घोषणा कराइथिबा मुख्यमंत्री बस सेवा को मध्य कार्यकारी करा जाय पारि नथिबा नै क्षोभ प्रकाश करछन्ति कि नागरिक। सावधान, ओडिशा आंध्र आड़ को माड़ी आसुची झड़ वर्षा। यही सबु जिला पई रेड अलर्ट जारी कला आईएमडी। बंगोपसागर उपर एक गभीर अवपात ओडिशा आंध्र उपकूल को गति करने फल भारतीय पाणीपाग विभाग ओडिशार अनेक जिला पई रेड अलर्ट जारी करछि। एहा जोगु फिका पड़िबा को जाउछि दशहरा, कारण राज्यर अनेक जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा समेत पवन बहिबार आशंका रही। बंगोपसागर उपर एक गभीर अवपात ओडिशा आंध्र उपकूल आड़ को गति करने फल
ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଓଡ଼ିଶାର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ରେଡ୍ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରିଛି। ଏହା ଯୋଗୁଁ ଫିକା ପଡ଼ିବାକୁ ଯାଉଛି ଦଶହରା, କାରଣ ରାଜ୍ୟର ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରବଳରୁ ଅତି ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ସମେତ ପବନ ବହିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଲଘୁଚାପ କ୍ଷେତ୍ର ଏବେ ଗଭୀର ଅବପାତରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି ଓ ଏହାର ଗତି ଧୀରେ ଧୀରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ଏବଂ ଏହା ଉତ୍ତର ଉତ୍ତର ପଶ୍ଚିମ ଦିଗକୁ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଉପକୂଳ ଆଡ଼କୁ ଗତି କରୁଛି। IMD ନିଜର ସଦ୍ୟତମ ବୁଲେଟିନରେ କହିଛି ଯେ ଗୁରୁବାର ରାତି 2 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ଗଭୀର ଅବପାତ ଓଡ଼ିଶା ଏବଂ ସଂଲଗ୍ନ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶ ଉପକୂଳ ଅତିକ୍ରମ କରିବ। ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 75 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରବଳ ପବନ ବହିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 3 ଦିନ ଯାଏଁ 3 ଅକ୍ଟୋବର ସୁଦ୍ଧା ବାତ୍ୟା ଦୁର୍ବଳ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ପବନର ବେଗ ଘଣ୍ଟା ପ୍ରତି 45ରୁ 55 କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ ପାଇବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ପ୍ରଭାବ କିଛି ଦିନ ଯାଏଁ ରହିବ। ମତ୍ସ୍ୟଜୀବୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମୁଦ୍ର ଭିତରକୁ ନ ଯିବାକୁ ମନା କରାଯାଇଛି। ନବୀନ ଓ ବିଜେଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲିଗଲେ କି? ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଶାସନ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ଦଳ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅନେକ ଥର ମୋଦି ସପାରୁ ସମାଲୋଚନା ବାଣ ମାରିଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥର ଗସ୍ତ ସମୟରେ ସେ କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲେ? ଠିକ୍ 7 ବର୍ଷ ତଳେ ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନବନ୍ଦର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଥିଲେ, ଆଜି ସେ ବିମାନବନ୍ଦର ଓ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତିଳେ ମାତ୍ର ମନେ ପକାଇଲେ ନାହିଁ। ଅବଶ୍ୟ ଏହି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଦଳ ଗାଦିଚ୍ୟୁତ କରି ଓଡ଼ିଶାରେ ଅକ୍ତିଆର କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ତାଙ୍କର ସହଯୋଗୀ ଥିବା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ବିଜେଡ଼ିକୁ କାହିଁକି ଭୁଲିଗଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ଭୁଲିଗଲେ ନା ଭୁଲିବାର ବାହାନା କଲେ? 3 ଦଶନ୍ଧି ଧରି ରାଜ୍ୟରେ ଶାସନ କରୁଥିବା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳକୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁଲିଗଲେ। ଶାସନରେ ଥିବାବେଳେ ନବୀନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଆଉ ଶାସନ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 1997 ମସିହାରୁ ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କ ରାଜନୈତିକ ବଳ ହୋଇ ରହିଆସିଛି। ଆଜି ବି ବିଜେଡ଼ିର 50 ଜଣ ବିଧାୟକ ରହିଛନ୍ତି। ବିଧାନସଭାରେ ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋଦି ଏହି ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠ ବିରୋଧୀ ଦଳକୁ କାହିଁକି ଅଣଦେଖା କରିଲେ? ଏହା ଏକ ରାଜନୈତିକ ମଞ୍ଚ ହୋଇନପାରେ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ମଞ୍ଚରୁ ହିମାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ସରକାରଙ୍କୁ ମୋଦି ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଆଗକୁ ଜଣାପଡ଼ିବ।